स्टैटिस्टिक्स का शायद ही ऐसा कोई विद्यार्थी होगा जो मोमेंट्स के बारे में नहीं जानता होगा। प्राय हर एक विश्वविद्यालय के स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट ईयर कोर्स में ही मोमेंट्स की पढ़ाई होती है। हम सभी जानते हैं कि rth मोमेंट अबाउट ए पॉइंट ए को डिफाइन करते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस ए टू द पावर r, जहां ए कोई आर्बिट्ररी नंबर है और r का वैल्यू पॉसिबल वैल्यूज 0, 1, 2, 3 सो ऑन। इसी में अगर a को 0 कर दें तो उसे हम कहते हैं मोमेंट अबाउट ओरिजिन या मोमेंट अबाउट 0, और इसे हम डिफाइन करते हैं एज एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर r, और इसका सिंबल है म्यू r डैश। अगर a का एक दूसरा वैल्यू ले लें, अगर a को मीन ले लें यानी म्यू1 डैश, तो उसे कहते हैं मोमेंट अबाउट मीन या सेंट्रल मोमेंट, और इसे डिनोट करते हैं म्यू आर से। म्यू आर हुआ rth सेंट्रल मोमेंट, इसमें डैश नहीं है, ब्रैकेट नहीं है। तो इस तरह से म्यू आर हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू1 डैश टू द पावर r। स्टैटिस्टिक्स में मोमेंट्स की बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है। हम जितने भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ते हैं, उस सारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के मोमेंट्स हम निकालते ही निकालते हैं। इसका कारण ये है कि ये मोमेंट्स पॉपुलेशन के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करते हैं। जैसे पहला मोमेंट सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करता है, दूसरा मोमेंट डिस्पर्सन को मेजर करता है, तीसरा मोमेंट स्क्यूनेस को मेजर करता है, और चौथा मोमेंट कोर्टोसिस को मेजर करता है। हायर ऑर्डर मोमेंट्स भी कुछ न कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करते होंगे, शायद अभी तक हमें वो नहीं पता। अब सवाल ये उठता है कि जब मोमेंट्स को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, rth मोमेंट अबाउट एन आर्बिट्ररी पॉइंट ए, और a के वैल्यू 0 रखकर मोमेंट अबाउट ओरिजिन, a का वैल्यू मीन रखकर सेंट्रल मोमेंट हम निकालते हैं, तो फिर फैक्टोरियल मोमेंट्स की क्या आवश्यकता है? आप सभी जानते होंगे फैक्टोरियल मोमेंट्स हम डिफाइन करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं म्यू आर इन सफिक्स इन ब्रैकेट डैश expectation of x into x minus 1 into x minus 2 into up to x minus r plus 1, इसे कहते हैं rth फैक्टोरियल मोमेंट। ये उस मोमेंट से थोड़ा हटकर प्रतीत होता है। तो सवाल आज का ये है कि इस फैक्टोरियल मोमेंट्स की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों निकालते हैं हम फैक्टोरियल मोमेंट्स? कुछ न कुछ तो इसकी उपयोगिता होगी। तो आज मैं बताऊंगा कि ये फैक्टोरियल मोमेंट्स की क्या उपयोगिता है और इसे हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लिया जाए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का।
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हमें मोमेंट निकालना है। फर्स्ट मोमेंट निकालना है, यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स म्यू वन डैश, वो हो जाएगा समेशन एक्स फ्रॉम 0 टू n x into ncx p to the power x q to the power n minus x, जिसे हम लिख सकते हैं समेशन x n फैक्टोरियल बाई x फैक्टोरियल into n minus x फैक्टोरियल p to the power x q to the power n minus x। अब यहां देखिए, न्यूमरेटर में x है, डिनोमिनेटर में x फैक्टोरियल है। अगर हम इस x से x फैक्टोरियल को कैंसिल करेंगे तो नीचे हमें मिलेगा x माइनस 1 फैक्टोरियल, और यदि हम n और p को समेशन के बाहर ले लें तो समेशन के भीतर हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल बाई x माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल p टू द पावर x माइनस 1 q टू द पावर n माइनस x, जिसे हम लिख सकते हैं np समेशन x from 0 to n minus 1 cx p to the power x q to the power n minus 1 minus x, और ये समेशन हो जाएगा p प्लस q टू द पावर n माइनस 1, और हम सभी जानते हैं कि p प्लस q इज इक्वल टू 1, सो p प्लस q टू द पावर n माइनस 1 इज 1। सो इस तरह से फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हुआ np, यानी मीन हुआ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का np। यहां तक तो ठीक है, हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन जरा सेकंड मोमेंट निकाला जाए। सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन हो जाएगा यानी म्यू टू डैश इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी समेशन एक्स स्क्वायर इंटू n फैक्टोरियल बाई x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल, NCX को लिख दिया उस तरह से, p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x। अब ऊपर न्यूमरेटर में है एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में है एक्स फैक्टोरियल। एक एक्स न्यूमरेटर से हम कैंसिल करेंगे एक्स फैक्टोरियल को, तो ऊपर न्यूमरेटर में एक एक्स बच जाएगा और डिनोमिनेटर में एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब इसके आगे क्या करें? ऊपर न्यूमरेटर में जो एक एक्स बचा हुआ है वो तो कहीं कैंसिल हो ही नहीं रहा है, यहीं पर हम स्टक हो जाते हैं, यहीं पर हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और इस तरह से हम सेकेंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट, फोर्थ मोमेंट, हायर मोमेंट्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इस तरीका से नहीं निकाल सकते। ऐसे ही सिचुएशन में हमें फैक्टोरियल मोमेंट्स की जरूरत पड़ती है। फैक्टोरियल मोमेंट्स हो गया RH फैक्टोरियल मोमेंट, expectation of x into x minus 1 into x minus 2 into up to x minus r plus 1। अब चलिए देखिए RH फैक्टोरियल मोमेंट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हम कितनी आसानी से निकाल लेते हैं। RH फैक्टोरियल मोमेंट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हो जाएगा समेशन x from 0 to n x into x minus 1 x minus 2 into up to x minus r plus 1, और उसके बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यानी NCX p to the power x q to the power n minus x। इसे हम लिख सकते हैं समेशन x into x minus 1 x minus 2
अप टू x माइनस आर प्लस 1, और NCX को हमने लिख दिया n फैक्टोरियल बाई x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x। अब यहाँ क्या होगा, कितना आसान हो गया हमारा प्रॉब्लम कि न्यूमरेटर में है x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 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 एक्स माइनस आर प्लस 1। ये पूरे टर्म को हम कैंसिल कर सकते हैं x फैक्टोरियल से, और जब इसको कैंसिल करेंगे x फैक्टोरियल से तो नीचे हो जाएगा x माइनस आर फैक्टोरियल। अब ऊपर न्यूमरेटर में कोई x नहीं बचा, नीचे डिनोमिनेटर में x माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएगा। और यदि हम n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अप टू n माइनस आर प्लस 1 और p टू द पावर r, ये अगर हम कॉमन ले लें तो समेशन के भीतर हो जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल बाई x माइनस आर फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल p टू द पावर x माइनस r q टू द पावर n माइनस x। और ये समेशन 1 के बराबर होगा, क्योंकि ये हो जाएगा p प्लस क्यू टू द पावर n माइनस r, जहां p प्लस क्यू 1 के बराबर है। इस तरह से rth फैक्टोरियल मोमेंट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हुआ n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 इंटू इंटू अप टू n माइनस r प्लस 1 p टू द पावर r। कितनी आसानी से निकल गया। अब इसमें r का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 रखते जाएं, हमें डिफरेंट ऑर्डर के फैक्टोरियल मोमेंट्स मिलते जाएंगे। तो जो प्रॉब्लम हो रहा था हमें डायरेक्ट मोमेंट निकालने में, फैक्टोरियल मोमेंट निकालने में, वो बिल्कुल आसान हो गया। अब सवाल ये उठता है कि ये प्रॉब्लम और कहां कहां एराइज कर सकता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, बिल्कुल स्पष्ट। वो सारे डिस्ट्रीब्यूशंस जिसके प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के डिनोमिनेटर में x फैक्टोरियल हो, वहां फैक्टोरियल मोमेंट्स निकालना आसान होता है। वहां अगर हम चाहें एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर r सीधे निकालना तो उसमें कठिनाई होगी। तो जितने भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जिसके प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के डिनोमिनेटर में x फैक्टोरियल है, वहां हम पहले फैक्टोरियल मोमेंट्स निकालते हैं, क्योंकि ये निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके डिनोमिनेटर में x फैक्टोरियल आता है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपरजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आदि आदि। तो इन सारे डिस्ट्रीब्यूशंस के अगर हमें मोमेंट्स निकालने हो डायरेक्ट, तो हम फैक्टोरियल मोमेंट्स निकालते हैं। यही इंपॉर्टेंस है फैक्टोरियल मोमेंट्स का। अब आप प्रश्न पूछेंगे कि फैक्टोरियल मोमेंट्स तो हमने इसलिए निकाला क्योंकि फैक्टोरियल मोमेंट्स निकालना आसान है। अब इस फैक्टोरियल मोमेंट्स को कन्वर्ट कैसे करेंगे मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन में, तो उसका मैं एक्सप्रेशन बता देता हूं। फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन इज फर्स्ट फैक्टोरियल मोमेंट, यानी कि म्यू 1 डैश इज म्यू 1 इन ब्रैकेट डैश
mu2 dash is equal to mu2 dash 2 in bracket plus mu1 dash, यानी कि mu2 dash second moment about origin is equal to second factorial moment plus first factorial moment. mu3 dash यानी कि third moment about origin is equal to third factorial moment plus 3 times second factorial moment plus first factorial moment. और fourth moment about origin यानी mu4 dash is equal to fourth factorial moment plus 6 into third factorial moment plus 7 into second factorial moment plus first factorial moment. इस तरह से इन सारे फैक्टोरियल मोमेंट्स निकालने के बाद उसको हम मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही आसान तरीका बता देता हूं जिससे ये एक्सप्रेशन आपको हमेशा याद रहेगा। आप सिर्फ ये याद रखिए 1 1 1 1 3 1 1 6 7 1, बस 1 1 1 3 1 1 6 7 1, पहला और लास्ट 1 है। इसका मतलब these are the coefficients of first moment about origin is equal to 1 time first factorial moment। 1 1 का मतलब कि second moment about origin is second factorial moment plus first factorial moment। 1 3 1 का मतलब कि third moment about origin is equal to third factorial moment plus 3 times second factorial moment plus first factorial moment। मोमेंट्स का ऑर्डर धीरे एक एक कम करते जाते हैं, ये कोफिशिएंट्स हैं। फोर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन is equal to fourth factorial moment plus 6 times third factorial moment plus 7 times second factorial moment plus first factorial moment। तो अगर हमें ये याद रख लें 1 1 1 1 3 1 1 6 7 1, तो आसानी से हम फैक्टोरियल मोमेंट्स को मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहीं पर मैं आपको ये भी बता दूं, आपके साथ में डिस्कस कर लूं। ये तो एक तरीका हुआ फैक्टोरियल मोमेंट्स से मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन निकालना। दो और तरीके हैं जो जनरली हम मोमेंट्स निकालने के लिए यूज करते हैं। एक है डायरेक्ट मेथड, यानी कि म्यू आर डैश इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर आर। rth मोमेंट अबाउट ओरिजिन इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर आर। और दूसरा है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालकर, यानी कि mxt, जो आप जानते हैं दिस इज द सिंबल फॉर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। mxt इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर tx। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये दोनों मेथड कहां यूज करते हैं, कहां आसान होता है इस मेथड से मोमेंट निकालना। तो वो सारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस जिसके प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में x हो और x के पावर में कुछ हो, x पावर में नहीं हो, x के पावर में कुछ हो, कांस्टेंट हो कोई, वहां हम डायरेक्ट मेथड से मानी एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर r आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल गामा डिस्ट्रीब्यूशन लिया जाए,
गामा डिस्ट्रीब्यूशन का डेंसिटी फंक्शन है a to the power m by gamma m e to the power minus ax x to the power m minus 1। अब यहाँ x है और x के पावर में है m minus 1। वेरिएबल x डिनोमिनेटर में नहीं है और न ही वेरिएबल x किसी नंबर के पावर में है। तो इस केस में हम डायरेक्ट मेथड से यानी कि डायरेक्टली एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर r निकाल सकते हैं। अब जैसे इसे गामा डिस्ट्रीब्यूशन में देखा जाए, म्यू r डैश इज इक्वल टू a to the power m by gamma m integral from 0 to infinity x to the power r e to the power minus ax x to the power m minus 1 dx। अब यहां हमारी सुविधा ये है कि हम x टू द पावर r और x टू द पावर m माइनस 1 को कंबाइन कर सकते हैं और ये कंबाइन करने के बाद ये हो जाएगा x टू द पावर m प्लस r माइनस 1। और इस तरह से हमारा इंटीग्रल हो गया इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस ax x टू द पावर m प्लस r माइनस 1 dx, जो कि गामा इंटीग्रल है और इसका वैल्यू हो जाएगा गामा m प्लस r। और इस तरीके से rth मोमेंट अबाउट ओरिजिन हो जाएगा a टू द पावर m बाई गामा m प्लस r बाई a टू द पावर m प्लस r, जिसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा m इंटू m प्लस 1 इंटू m प्लस 2 इंटू अप टू m प्लस r माइनस 1 डिवाइडेड बाई a टू द पावर r। कितनी आसानी से डायरेक्टली हमें rth मोमेंट निकल गया। यही बात बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में है। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का डेंसिटी फंक्शन है 1 बाई बीटा mn x टू द पावर m माइनस 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 1। यहां भी वेरिएबल x न तो डिनोमिनेटर में है और न किसी नंबर के पावर में है, x के पावर में है m माइनस 1। अगर यहां हम डायरेक्टली एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आर निकालते हैं तो यहां भी x टू द पावर r और x टू द पावर m माइनस 1 को ज्वाइन करने पर ये हो जाएगा x प्लस m प्लस r माइनस 1 और हमें मिलेगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 x टू द पावर m प्लस r माइनस 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx, जो कि बीटा इंटीग्रल है। और इस तरीके से rth मोमेंट अबाउट ओरिजिन बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड का हो जाएगा बीटा m प्लस r n डिवाइडेड बाई बीटा m n। इसी तरह से बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड में भी हम डायरेक्टली rth मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकाल सकते हैं, क्योंकि वहां भी x न तो डिनोमिनेटर में है और न तो x किसी के पावर में है। तो वो सारे डिस्ट्रीब्यूशंस जहां हमें उसके डेंसिटी फंक्शन या मास फंक्शन में x के पावर में कुछ है, वहां हम ये मेथड डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कहां निकालना आसान होता है। वही लॉजिक यहां, जहां भी x पावर में है यानी कि वेरिएबल रैंडम वेरिएबल पावर में है, किसी नंबर के पावर में है, किसी कांस्टेंट के पावर में है, वहां मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना आसान होता है।
जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिया जाए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मास फंक्शन है एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स। एक्स कहाँ है? पी के पावर में है। एक्स डिनोमिनेटर में भी है, एन सी एक्स को अगर हम तोड़ेंगे तो एक्स डिनोमिनेटर में भी आएगा। और हमने दिखाया कि चूंकि एक्स डिनोमिनेटर में है, एक्स फैक्टोरियल आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो हम लोगों ने फैक्टोरियल मोमेंट निकाला था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। लेकिन यहाँ एक्स पी के पावर में भी है, एक्स पावर में जाकर बैठा हुआ है, तो यहाँ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन भी निकालना आसान है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या हो जाएगा? मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन expectation of e to the power tx is equal to summation x from 0 to n e to the power tx ncx p to the power x q to the power n minus x। अब यहाँ आसानी ये होगी कि e टू द पावर tx और p टू द पावर x को हम कंबाइन कर सकते हैं और कंबाइन करके लिख सकते हैं p e t टू द पावर x। और तब ये एक्सप्रेशन हो जाएगा समेशन x फ्रॉम 0 टू n ncx pet होल टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x, जो q प्लस pet होल टू द पावर n के बराबर है। कितनी आसानी से निकल गया ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। इसी तरीके से पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मास फंक्शन है e टू द पावर माइनस m m टू द पावर x बाई x फैक्टोरियल। x यहाँ पावर में बैठा हुआ है, m के पावर में है, तो हम लोगों ने पहले देखा कि चूंकि x फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में है तो इसका फैक्टोरियल मोमेंट भी निकाल सकते हैं आसानी से। और चूंकि x m के पावर में है, इसलिए इसका हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन भी आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि वहां x भी x पावर में है। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मास फंक्शन होता है q टू द पावर x इंटू p, यहां हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि x पावर में q के पावर में। इस तरीके से ये तीन मेथड हम जनरली अप्लाई करते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, डायरेक्ट मोमेंट और फैक्टोरियल मोमेंट्स के सहायता से। अब जरा मैं समराइज करता हूं। जहां भी x फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में है, फैक्टोरियल मोमेंट, जहां x न तो डिनोमिनेटर में है और न ही x किसी के पावर में है, x के पावर में कुछ है, वहां हम डायरेक्ट मेथड माने एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर r डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जहां x पावर में है यानी किसी पैरामीटर या किसी नंबर के पावर में है, वहां पर हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने एक चार्ट तैयार कर लिया है कि कहाँ किस डिस्ट्रीब्यूशन में हम कौन कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं, या यूं कहें कि अप्लाई करना आसान होता है। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।